सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। मैंने आपको जो है कल जो है ये स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ था प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड का, और मैंने आपको जो है 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि अगर आपने अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये 6 क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाइए, आपका कल्याण जो है वो हो जाएगा। तो जिन्होंने वो 6 क्वेश्चन पढ़े थे उनका कल्याण हो चुका है, और जिन्होंने नहीं पढ़े थे उनकी नैया डूब चुकी है। हम बात करने वाले हैं आज एक क्वेश्चन पेपर के एनालाइज के रिगार्डिंग, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए थे। जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से कुछ आया था या नहीं आया था, इसके रिगार्डिंग हम जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे 75 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर है, और किसका क्या आंसर लिखना है इसके बारे में भी हम जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये बात कर रहा है कि एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, कैन अ मोनोपोलिस्ट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, गिव रीज़न। सबसे पहली बात तो देखिए, ये तो सिंपल, ये तो क्वेश्चन आना ही आना, ये मैंने नहीं बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने जो है आपको नहीं बताया था उन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको वो 6 क्वेश्चन बताए थे जो श्योर शॉर्ट है, जो आने ही आने हैं, ठीक है। तो एक अधिकारी किस में थे, तो फिक्स रहता है क्वेश्चन कि भाई अल्पकाल और दीर्घकाल में से आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, अल्पकाल के सारे डायग्राम बनाकर आने थे, दीर्घकाल के अंदर एक ही डायग्राम होता है केवल, अल्पकाल के अंदर 3 डायग्राम है, दीर्घकाल के अंदर 1 डायग्राम है, सारे डायग्राम आपको इसके अंदर बना के आने थे, और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको जो है देकर आनी थी। और इसके अंदर पूछा गया है क्या एक मोनोपोलिस्ट जो है वो लॉन्ग रन में सुपर प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तो कर सकता है, क्योंकि वो लॉन्ग रन के अंदर अकेला ही होता है, ठीक है जी। तो वो अकेला होता है तो दीर्घकाल में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है अर्न करता है। तो ये आपको इसके अंदर करके आना था। इसमें आपको सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, हानि 3 अल्पकाल के डायग्राम थे, और दीर्घकाल के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम था। वो सबकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई थी, डायग्राम सबके एक एक सिखाए थे, कौन सा कैसे बनता है, किसकी क्या सिचुएशन होती है, ये इसके अंदर आपको करना था, ठीक है जी। उसके बाद आती है बात, अल्पाधिकार बाजार में नए प्रवेशकों के सामने आने वाली प्रमुख कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए। मतलब मोनोपोली जो ओलिगोपोली मार्केट जो होती है, वहाँ पे जो नए प्रोड्यूसर होते हैं वो एंट्री करने में क्या क्या बैरियर आते हैं। आखिर मतलब वहाँ पे केवल 4 से 5 फर्में ही होती हैं अल्पाधिकार के अंदर, तो आखिर एक नई फर्म इसके अंदर एंटर क्यों नहीं हो सकती, ये इसके आगे आपको बताना था। और क्लूसिव और नॉन क्लूसिव के बीच में डिफरेंस बताना था, और जो है प्राइस लीडरशिप मॉडल को एक्सप्लेन करना था। ये मैंने आपको नहीं बताया था अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, लेकिन अब आप देख के हैरान हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने नहीं बताया था। टोटल क्वेश्चन कितने आए इसके अंदर, 8। अब जरा पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जरा समझेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर देखिए जी, क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, कह रहा है उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विश्लेषण कीजिए। 2 सिद्धांत मैंने आपको बताए थे, एक मैंने आपको बताया था तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, और एक मैंने आपको बताया था निरपेक्ष लागत का सिद्धांत, और मैंने बोला था दोनों में से एक आना ही आना है। दोनों की व्याख्या, दोनों की आलोचना बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आएगा ही आएगा। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन फिक्स उस 6 में से। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि बाजार विफलता एक ऐसा चैप्टर है कि अगर वो आप पढ़ के चले गए, आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, अगर वो आप पढ़ के चले गए तो आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो वो अकेला ही चैप्टर ऐसा है जो आपको पास करा सकता है। सिर्फ एक चैप्टर वो आपको पास करा सकता है, और वही हो गया। पूरे पेपर के अंदर आप देखेंगे बाजार विफलता ही भरा पड़ा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, कह रहा है भाई बाजार विफलता के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, कर, सब्सिडी और प्रदूषण के बारे में विस्तार से बताइए कि बाह्यताएं को आंतरिक बनाने के दृष्टिकोण जो हैं क्या होते हैं। प्रॉपर एक्सटर्नलाइटीज़ का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, और एक्सटर्नलाइटीज़ के बारे में यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका बाजार विफलता वाले चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, आर्थिक
आर्थिक लगान को परिभाषित कीजिए। शॉर्ट नोट में मैंने आपको बताया था कि आर्थिक लगान क्या होता है वो, लेकिन शॉर्ट नोट में नहीं आया, क्वेश्चन बनकर आ गया। तो भाई आप पढ़ के गए होगे अगर, तो आर्थिक लगान के बारे में प्रॉपर आप लिख सकते हो कि आर्थिक लगान क्या होता है, और जब पूर्ति की लोच शून्य होती है, जब पूर्ति की लोच 1 से अधिक होती है, अनंत होती है, तो कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं तीनों ही सिचुएशन के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया था कि आर्थिक लगान के ऊपर शॉर्ट नोट में भी देख लीजिएगा, वहाँ पे भी लिखा हुआ है इकोनॉमिक रेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपका फंस गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जाके वो 6। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बाजार विफलता वाले चैप्टर से। अगेन क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, सार्वजनिक वस्तुओं की मुख्य विशेषता बताइए और समाज के लिए उत्पादित होने वाली सार्वजनिक वस्तुओं के इष्टतम स्तर का निर्धारण कीजिए कि कैसे यहाँ पे निर्धारण होता है। कौन से वाले चैप्टर का है? बाजार विफलता का। तो ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका किसका हो गया? बाजार विफलता का। बाजार विफलता के कितने क्वेश्चन हो गए? एक तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया एक्सटर्नलाइटिस बाजार विफलता, एक हो गया क्वेश्चन नंबर 6 बाजार विफलता। दोनों ही क्वेश्चन बाजार विफलता के हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है अगेन क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाजार की विफलता के प्रमुख स्रोत क्या हैं और असीमित जानकारी बाजार की विफलता की ओर कैसे ले जाती है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी बाजार विफलता का, मतलब जिसने भी ये पेपर बनाया है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे क्या डाउट है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी गड़बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? बाजार की विफलता के मुख्य स्रोत की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या पूछा गया है? बाजार की विफलता के मुख्य स्रोत की व्याख्या कीजिए। मतलब एक ही चीज क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछी गई है और क्वेश्चन नंबर 7 में भी पूछी गई है। मेजर सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर यहाँ पे भी पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे यहाँ पे भी मेन सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर। तो दोनों ही जगह आपको सेम ही चीज़ें लिखनी थी, ठीक है, लेकिन उसके आगे अलग अलग है। इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक्सटर्नलाइटिस से पूछा गया है, और इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन से पूछा गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था नैतिक दबाव, मोरल हजार्ड, ये सब चीज़ें क्या होती है, इंश्योरेंस मार्केट, लेमन प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, ये यहाँ पे आपको लिख के आना था विद डायग्राम या उदाहरणों की सहायता से बोला है इसने। तो यहाँ पे आपको लेमन प्रॉब्लम वाला जो है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे आपको लेमन प्रॉब्लम, जो कार वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसको लेमन प्रॉब्लम कहते हैं, वो यहाँ पे आपको लिख के आना था। तो ये भी मार्केट फेलियर। तो भाई 3 क्वेश्चन और कितने कितने नंबर के हैं ये देख लीजिए। ये नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, तो ऑल क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स। तो आप अब लगाइए मार्केट फेलियर की अगर हम बात करें, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 नंबर का केवल मार्केट फेलियर वाला चैप्टर है। अगर आप पूरी बुक के अंदर केवल मार्केट फेलियर ही अगर पढ़ के चले जाते, सिर्फ मार्केट फेलियर, सिर्फ एक चैप्टर, तो भी आपका कल्याण हो जाता। 45 नंबर का आप अटेंड करके आ जाते, सिर्फ मार्केट फेलियर देख लीजिए। और क्या शॉर्ट नोट की अगर बात करें तो मैंने जितने भी शॉर्ट नोट बताए थे 2 अटेंड करने थे आपको इसके अंदर, देख लीजिए। प्रिजोनर डायलामा, कैदियों की दुविधा बताई थी, गोल के पी जाइएगा। मैंने भले इस क्लास में लिख रखा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, आ गया। महाभार की हानि, एक अधिकार में डेड वेट लॉस बताइए, वेलफेयर लॉस, डेड वेट लॉस, जो मैं आपको बताया, दोनों के दोनों शॉर्ट नोट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको जो मैंने 6 क्वेश्चन बताए थे उस 6 में से सिर्फ कौन कौन सा क्वेश्चन जो मैंने बताया था, सिर्फ संरक्षण वाला जो वो है, सिर्फ वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जितना मैंने आपको बताया था सारा का सारा मैं आपको बताया था, बोला था बाजार फेलियर पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। 45 नंबर बहुत होते हैं सिर्फ एक ही चैप्टर से। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन रेगुलर का भी आया था, मार्केट फेलियर भरा पड़ा था। सेम ऐसे ही एसओएल का भी आया, मार्केट फेलियर पूरे पेपर में भरा पड़ा है। 75 में से 45 नंबर मार्केट फेलियर के। तो अगर जिसने पढ़ा है भाई मार्केट फेलियर बहुत ही अच्छे से, एक वीडियो इसकी अवेलेबल थी, उसका कल्याण हो गया होगा। जिसने नहीं पढ़ा था उसके भैया लग गए होंगे। तो आई होप आपका भी कल का पेपर अच्छा गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।